भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के किए गए उपायों, तैयारियों एवं जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे NIC में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मीटिंग का हिस्सा बने। इस बैठक में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा एवं जिला पंचायत CEO विवेक कुमार भी उपस्थित रहे। 9 जनवरी को जिले में 6 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यह सभी 6 मरीज लांजी क्षेत्र के निवासी है। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए 2 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। इस प्रकार जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या अब 21 हो गई है। इन सभी मरीजों का उपचार होम आइसोलेशन में चल रहा है। पंजाब में PM मोदी की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर भाजपा ने आज शहर के अंबेडकर चौक में मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जाहिर किया। वहीं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा मौन धरना देकर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सांसद ढाल सिंह बिसेन सहित भाजपा के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत PM नरेंद्र मोदी का काफिला अवरुद्ध किया गया। उन्होंने इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा। अपने एक विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है ये, और उसी तरीके के अंतर्गत मौन धरना प्रदर्शन करके एक तरह से प्रशासन को, शासन को, देश की जनता को जागृति करने का एक तरह का साधन है जो लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के लोग कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सुरक्षा एजेंसियों पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखो, SP जी ने बहुत पहले से उनको बता दिया था कि यहाँ पर क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है, क्या क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर के करना है। और चूँकि आप जानते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी को उस प्रदेश में जाना है, तो अब डर के मारे नहीं जाया जा सकता, ऐसा तो ही नहीं। इसलिए सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के लिए आपने लगातार देख रहे होंगे, एक एक करके सारी जानकारी आ रही है। अब वो कह रहे थे हवाई मार्ग से जाने वाले तो सड़क से क्यों गए, वहाँ जनता नहीं थी इसलिए आप वापस चले गए। ये कोई विषय नहीं है, वहाँ भीड़ रहे या ना रहे, प्रधानमंत्री को जाना है तो आपको जाने देना चाहिए था ना। और प्रदर्शनकारी अचानक कहाँ से आ गए? कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी देश के प्रधानमंत्री को रास्ता रोका जाए और उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए ढेर तरीके, साल भर से प्रदर्शन किया किसानों ने, उनकी बातें भी मान ली गई। अब किस बात का प्रदर्शन होना है भाई? जब एक बार यदि कानून के खिलाफ थे आप, तो प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून वापस ले लिए, तो अब किस बात का विरोध आप फिर सड़क पर बैठ के कर रहे हैं? जो विषय समाप्त हो गया उस विषय के क्या दोबारा किया जाना चाहिए क्या? ये भी तो प्रश्न उठता है कि क्या दोबारा उस मुद्दे को आप जिंदा करोगे जो मुद्दा ही खत्म हो गया? तो ये एक जानबूझ के ये साजिश इसलिए कह रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि ये एक तरह की साजिश की गई थी। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की ओर से आज समता भवन बूढ़ी में संवैधानिक राष्ट्रवाद की चुनौतियां एवं समाधान पर संबोधन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष BD बोरकर ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र जामरे, महासचिव ओम प्रकाश ग्वालवंशी, उपाध्यक्ष अमर सिंह मरकाम सहित प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी DL मानेश्वर एवं राजेंद्र बाबू ढोके उपस्थित रहे। होगा हिंदू राज मस्ट बी प्रिवेंटेड एट एनी कॉस्ट। अपनी पूरी ताकत लगा के हिंदू राष्ट्र इस देश को नहीं होने देना चाहिए। ये लिखा किसे लिखा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। कहा लिखा?
पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये किताब 1946 में लिखा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। उसका पेज नंबर तक इसने लिखा 335 से 334 335। इसका मतलब ये है कि हम खुद को बाबा साहब के फॉलोअर बोल, और बाबा साहब ये बोल रहे हैं कि ये देश अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो इस देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट। तो हम फॉलोअर है कि नहीं है? भाई हाथ खड़े करो तो दादा डॉक्टर आम्बेडकर के फॉलोअर नहीं है। अच्छा सब तो क्या बोला डॉक्टर आम्बेडकर ने? इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देना चाहिए। जिला पंचायत सीईओ की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट संयुक्त मोर्चा के घटकों की आज बैठक हुई, जिसमें उनके द्वारा सचिवों के विरुद्ध की गई वेतन कटौती, सेवा समाप्ति जैसी कार्यवाही के विरोध में एक ज्ञापन भी सौंपा गया। बताया गया कि उनके द्वारा इस संबंध में आयुष राज्य मंत्री और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष को भी ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने बताया कि संयुक्त मोर्चा के सभी कर्मचारी 3-3 कार्य दिवस के लिए अपने कार्यों से विरत रहेंगे। उन्होंने मांग की है कि जिला पंचायत सीईओ को तत्काल हटाया जाए। आयुष मंत्री एवं सांसद जी एवं पिछड़ा वर्ग विकास के जो अध्यक्ष हैं उनको ज्ञापन सौंपा था, और उसी तारतम्य में आज की बैठक पुनः आहूत कर जो शासन प्रशासन को ज्ञापन देना था, कल रविवार का दिन था, इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय को इस संबंध में ज्ञापन प्रेषित नहीं किया गया था। आज जो ज्ञापन हमने माननीय कलेक्टर महोदय को दिया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, माननीय पंचायत मंत्री महोदय, माननीय PS महोदय और माननीय ACS महोदय को द्वारा कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है, ताकि जिला पंचायत सीईओ जब तक यहाँ पे पदस्थ रहेंगे तब तक के मतलब पंचायत ग्रामीण विकास का जो अमला है, जो उनके घटक दल हैं, वो उनके रहते हम लोग सामूहिक अवकाश पर कल से 11 तारीख से 3 घटक जो हैं पंचायत सचिव संगठन, ग्रामीण रोजगार सहायक संगठन एवं उपयंत्री संगठन का जो है वो 11 तारीख से सामूहिक अवकाश पे रहेंगे, और बाकी घटक दल जो हैं वो 3 दिवस के बाद मतलब सामूहिक अवकाश पे जाएंगे, ऐसा निर्णय लिया गया है। परसवाड़ा थाना के अंतर्गत ग्राम घोड़ादेही के जंगल में बीते सोमवार को संदिग्ध अवस्था में मिली महिला के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस हत्याकांड से जुड़ी जांच में खुलासा हुआ है कि मृतिका की अपने सास ससुर से रिश्ते ठीक नहीं थे। मृतिका ने इसे लेकर गांव के 2 परिचित लोगों से बात कर ससुर व पति के लिए मोहनी बनवाने कहा था। यह बात पास के गांव में रहने वाले पचलू को बताई थी। ग्राम सुकड़ी के रहने वाले पचलू ने इसी को लेकर महिला को जंगल में बुलाया था, जहां उसकी इच्छा के विरुद्ध पचलू और उसके साथियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी हत्या कर दी। इस मामले में किस्नू उइके, सुरेश उइके और पचलू उइके को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मृतिका डालेश्वरी 2 तारीख को जो है जंगल लकड़ी लेने जाने का कहकर अपनी माँ को जो है बोलकर घर से निकली थी जी, और वो शाम तक नहीं आई तो उनके घर वाले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा का अनावरण विधायक संजय उइके के द्वारा ग्राम बाकल में किया गया। इस मौके पर विधायक संजय उइके ने मरारमाली समाज के सामाजिक बंधुओं और ग्रामीण जनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे देश में समाज में बहुत सी सामाजिक कुरीतियाँ और बुराइयाँ हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए समाज के पदाधिकारी बनाए जाते हैं। यदि यह पदाधिकारी अधिकारों से वंचित समाज के लोगों के लिए काम करे तो निश्चित ही इससे समाज को मजबूती मिलती है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का है। अगर वहां खड़े होना चाहते हैं तो सभी का सहयोग समाज के उन पदाधिकारियों को मिलना जरूरी है, जिससे कि वह समाज को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा सके। वो ये समय था जब सती प्रथा थी। अगर पुरुष खत्म हो जाए तो महिलाओं को सती में बलि देनी पड़ती थी। छोटे छोटे बालक बालिकाओं के विवाह हो जाया करते थे, बाल विवाह हो जाया करते थे। शिक्षा का अभाव तो था ही, जातिगत भेदभाव अलग था,
और एक ऐसे समय में हम सब के लिए अगर सबसे बड़ा अगर कोई हथियार था तो वो शिक्षा था। क्योंकि अगर हम शिक्षित होते, शिक्षा हम प्राप्त करते हैं, तो जैसा कि आपका समाज और मेरा खुद का समाज, हम परंपरागत से खेती बाड़ी करते आए हैं, सब्जी भाजी उगाते आए हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। आज भी बहुत सारे हमारा समाज हो या मराठवाड़ी समाज हो, बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन बड़े मुश्किल से 12वीं और अगर किसी ने कर पाया तो ग्रेजुएशन तक। उच्च शिक्षा और अच्छी शिक्षा, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक हो, जज हो, कहीं व्यवसाय के क्षेत्र में हो, आज भी इन क्षेत्रों में हमारा जो समाज है, आपका जो समाज है, आज भी पिछड़ा हुआ है। दूसरों के बनीपत हम कम जा पा रहे हैं, हम कम आगे बढ़ पा रहे हैं। उन सब का कारण है शिक्षा।